अच्छा मेरी एक बात सुनो, जो हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर आपने ये टॉपिक रखा है, हम्म तो इनके ऊपर मैं बोलता हूँ। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे मतलब कि ऑन द सिचुएशन, अगर कुछ किसी को रिवील हो रही है, आयत हो रही है वगैरह, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि मैक्सिमम वही हो रखी है कि भाई की सिचुएशन में कुछ भी आती है और मेरे को जवाब, अगर मेरे को एज अ मुस्लिम बन के जवाब देना हो तो मैं इसका एज अ मुस्लिम बन के जवाब दे सकता हूँ, इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई कि ऐसा होता है कि भाई कि मैक्सिमम सिचुएशन में आयत या रिवील होती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे वर्ड्स रिवील होती है, कोई सिचुएशन होती है, कोई बंदा हमारा, कोई हमारे सहाबा होते हैं, हमारे कुछ नबी की कोई प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे ये आयत रिवील होती है, ऐसा क्यों? ठीक ठीक। ऐसा इसलिए है कि कहीं नंबर वन ये चीज समझने के, नंबर वन आपने चीज समझनी है, कुरान ने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि ये मुकम्मल किताब की सूरत में नाजिल हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में, एक ही क्षण में इसको नाजिल कर दिया गया, इसका प्रकाश कर दिया गया, बल्कि ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नाजिल हुआ। एक तो पॉइंट ये है, क्लेम समझ लेना। इसीलिए हमारे नॉन मुस्लिम्स को कई दफा ये लग रहा होता है, देखो जी फलां सहाबी ने ये किया, आयत आ गई। नबीना सहाबी ने ये किया, जिहाद की फलानी आयत आ गई, फलानी आ गई। इसका मतलब अल्लाह के रसूल जो है ना, नाउज बिल्ला खुद बना रहे थे। अब ये एक प्रेमिस पहले ही गलत है। जो पहले चीज खड़ी की है वो क्लेम ही नहीं है कुरान का। ना अल्लाह के रसूल ने कहीं ये क्लेम किया कि मुकम्मल मेरे पास कुरान आ गया है, अब जिंदगी गुजारो। आया ही आहिस्ता आहिस्ता है। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु या तंजील का सीगा इस्तेमाल हुए हैं। अरबी जुबान में नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंजील जहां पर तंजील अल अजीज अर रहीम, तंजील का मतलब होता है ऐसी ऐसा नजूल, ऐसी रेवलेशन जो ग्रेजुअली हो, आहिस्ता आहिस्ता। तो खुद ही क्लेम है। जब खुद ही ये क्लेम हो तो उस पर इल्जाम कैसा? अब मिसाल के तौर पर ओम जो है एक स्टूडेंट है, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। ओम एक स्टूडेंट है, ये कोई फील्ड में जनाब सीख रहा है, ठीक है। अब ओम को मैं कहता हूं, यार ओम तुम जो है ना मुझे तुम पहली क्लास के अंदर हो या दूसरी क्लास के अंदर हो, तुम मुझे ना पीएचडी का कोई सवाल मैं तुम्हें देता हूं, तुम वो हल करके बताओ। ओम कहेगा मैंने क्लेम ये कब किया है? मैं तो स्टूडेंट हूं। ये मैं मिसाल से समझा रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं। मैं तो जब जब मुझे सीखेंगा, मैं सीखूंगा, जब जब मुझे मेरे टीचर मुझे बता देंगे, जब जब मुझे टीचर मेरे इस सवाल को हल करवाएंगे, तो मैं आपको बताता रहूंगा। ये हो गया ओम का क्लेम। अब ओम के ऊपर किसी किस्म का ब्लेम नहीं हो सकता। अब इस मिसाल, ये मैंने मिसाल दी है, मिसाल बड़ी हल्की है, मगर सिर्फ समझाने के लिए लोगों को। अब आ जाते हैं जो कि बहुत उत्तम एक मनसब है, स्टेटस है नबी का। नबी कुरान में साफ तौर पर कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। नबी ये कहते हैं, मैं कब कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से बोलता हूं या मैं अपनी तरफ से बात ला रहा हूं? मुझे तो अल्लाह रहनुमाई फरमाते हैं, वही फरमाते हैं। जब उनकी तरफ से वही आएगी, उनकी तरफ से हुक्म आएगा, मैं बता दूंगा इस मामले में क्या है। अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ले लो, एक सूरह कहफ जो है, सूरह कहफ जो है, इसके आने से पहले करीबन 2 से ढाई महीने वही रुक गई थी। वही जो है वो जिब्रील नहीं लेकर आए। हालांकि सवाल यहूद ने पूछे हुए थे, 3 बड़े सवाल पूछे हुए थे। रूह क्या है, असहाबे कहफ कौन है, और जुल्करनैन, ये 3 सवाल पूछे हुए थे। तो सूरह कहफ का नुजूल नहीं हो रहा था, ठीक है। सूरह मरियम के बाद आई है सूरह कहफ। तो ये सवाल अल्लाह के रसूल से पूछे गए। 2 से ढाई महीने अल्लाह के रसूल पर बहुत ग्रां गुजरे, क्योंकि वही का नुजूल रुक गया। और जब वही का नुजूल हुआ तो कुदरती बात आप देखें कि सूरह कहफ के अंदर ही इस चीज का इशारा किया गया है, और एक और सूरत के अंदर भी इशारा किया गया है। मेरे अवाद हक ऑफिशियल चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है, सबसे बड़ा एतराज। खारिश सुल्तान जो है, खारिश सुल्तान, उसने एक एतराज किया था कि ये इतना बड़ा एतराज है कि इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। उस एतराज को मैंने एक्सप्लेन किया है। कुरान की प्लेलिस्ट में चले जाए अवाद हक ऑफिशियल में, या खारिश सुल्तान वाली जो एक्सपोज्ड की प्लेलिस्ट है उसमें चले जाएं, तो उसमें लिखा है सबसे बड़ा एतराज कुरान के ऊपर। उसमें मैंने इस मसले को डिस्कस किया है, इशारा तफसील के साथ ही डिस्कस किया है कि वो वही डिले क्यों आई थी। मगर वहां से नुक्ता मैं ये पकड़ना चाह रहा हूं कि हमारा मानना ही ये है, क्लेम ही ये है कि नबी को जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आती वो कोई अहकाम नहीं देते। ये हो गया हमारा क्लेम।
अब आ जाते हैं इसके विजडम और हिकमत के ऊपर कि क्यों ऐसा होता है, क्यों जब कोई काम होता है तो तभी ये चीज की जाती है। अब इसको हम समझने लगे हैं। वो हिकमत जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि कुरान आसानी पैदा करता था, आसानी प्रैक्टिकल होने के लिए। अगर एक किताब पूरी की पूरी मुकम्मल नाजिल हो जाती और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता किसी किस्म के अहकामात में तरामीम का, तनसीख का, तो फिर लोगों के लिए एक लगे बंदे हुक्म के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाता। वेयर एज जब नसख और मनसूख के जरिए 23 साल दौर में एब्रोगेशन के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस के जरिए ग्रेजुअली सहाबा को दीन पर अमल करवाया गया, तो उन पर प्रैक्टिकली इस कुरान पर इंप्लीमेंट करना आसान हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैंने कई दफा ये बात की है, आज कुरान मुकम्मल हो चुका हुआ है, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। सूरह मायदा में अल्लाह कह चुके हैं कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब मान लो कुरान को हमने किसी ऐसी सोसाइटी में इंप्लीमेंट करवाना है जिस सोसाइटी के अंदर लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी चिकारी चल रही है। ऐसी सूरत में कुरान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे? तो फटाफट लोग कहेंगे, हैं ये तो सबके हाथ कट जाएंगे, ये तो सबको स्टोन कर दिया जाएगा और शराब तो एकदम हराम हो जाएगी, तो लोग तो कैसे प्रैक्टिकली अमल करेंगे? तो वहां कुरान ग्रेजुअली नाजिल होने की हिकमत को एक्टिव करता है कि आपने एक स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता कैसे शराब को छोड़ना है, स्लोली स्लोली कैसे कैसे आपने बुरी चीजों को छोड़ना है और अपनी जिंदगी पर कैसे अमल करना है। यही खूबसूरती है मक्की और मदनी सूरतों की, कि मक्की और मदनी सूरतों में जो अहकामात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे लोगों की इस्लाह होती गई, उतना उतना कुरान प्रैक्टिकलिटी के हवाले से रैशनल, लॉजिकल और इजी होता गया। ये है हिकमत। तो आज हम कुरान को इसलिए जिंदा किताब मानते हैं कि कुरान आहिस्ता आहिस्ता नुज़ूल उतरने की वजह से हमें जिंदगियों में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव को एक्सप्लेन करता है। कभी आप शादी कर रहे हैं, कभी शादी टूट रही है, कभी जंग का सामान है, कभी खाने पीने के मामलात हैं, कभी माता पिता के साथ व्यवहार है, कभी रियासत है, कभी सियासत है, कभी पैसे बिजनेस का काम है, कभी अल्लाह के साथ ताल्लुकात हैं। ये सारी चीजें जिंदगियों के अंदर जैसे जैसे सहाबा की गुजरती रहीं, वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि एक इंसान की जिंदगी में क्या क्या चेंजेस और मोड़ आते हैं। ये इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं था कि कुरान अगर यकमुश्त एक दफा उतार दिया जाता, ये पॉसिबल नहीं था कि लोग इस पर इंप्लीमेंट कैसे करते। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए। ये हिकमत है ओम भाई, आई होप आपने समझा होगा। ठीक है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा बताया आपने, मैंने समझा। लेकिन एक बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा माशाल्लाह ऐसे अलीना सिस्टर, ऐसे एक हमारे। मिनट जरा, एक मिनट रुकिएगा। अलीना सिस्टर भी माशाल्लाह हमारे साथ आ गई हैं। जी जी हाँ, ओम। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, जी जी। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भैया बहुत अच्छी बात आपने बोली। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप हिकमत की बात करते हो ना, तो ऐसे हम लोग भी हिकमत की बात करते हैं। कई लोग करते हैं भाई कि ऐसा होगा वैसे होगा। लेकिन अगर लॉजिकल, फिर उसमें साइंटिफिक और लॉजिकल पॉइंट्स नहीं निकाले जा सकते ना। और अगर नहीं नहीं लॉजिकल और हिकमत, हाँ। साइंटिफिक पॉइंट निकालने हैं तो फिर वो हर आइडियोलॉजी के लिए निकालने पड़ेंगे। हम्म। ठीक है ना? नहीं नहीं कि देखें भाई कि देखें ये हिकमत हाँ, उस। हिकमत एक देखें मिनट आप मेरे जो। भाई। तो अच्छा हाँ, कर लो एक बात, मिनट हाँ बस। कर लो। 30 सेकंड, 30 सेकंड। जी तो जी जी। ये होगा कि भाई कि हम भी बोलेंगे कि भाई हमारे भी ऐसा, हम भी बोलते हैं कि भाई ये उनकी लीला है, ये उन्होंने उनको इंसानों को समझाने के लिए बोला, ये बोला। है ना? हमारे भी होता है और आप लोगों का भी होता है। तो फिर उसमें हम क्या बोलेंगे बताओ आप? कई पॉइंट आ हाँ जाते हैं, फिर उसमें डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? देखो गलत है ये कॉन्सेप्ट, देखा इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। आपने जो तुलना की है वो नहीं, ही गलत है। सुन ले फॉल्स जरा, जब इक्विवेलेंस आपने आमिर भाई देखो मैंने आप अपने आपने मुझे बारे बोला में कर 30 रहे हैं, सेकंड। लेकिन यहाँ आपने फॉल्स बोला इक्विवेलेंस नहीं हुआ। हुआ है ना, मैं बताता हूँ ना कैसे हुआ है, मैं बताता हूँ ना, आप सुनेंगे तो पता हम्म। चलेगा ना आपको। मैंने आपको सुना, आपने कहा 30 सेकंड, मैंने चुप कर गया, आप मुझे बोलने दें आप। ठीक है ना। फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे हुआ है? आपने जो मुझसे पूछा है वो पूछा है कि जैसे जैसे सहाबा को काम करते थे आयत आती थी। इसका लीला के साथ क्या लेना देना है? लीला आप पता किस जगह पे कहते हैं? लीला आप कहते हैं जी वो श्री कृष्णा जो है ना जनाब, वो 16,108 गोपियों के साथ एक ही साथ संभोग कैसे करते थे। ठीक है जी, इसको कहते हैं लीला। मैं आपसे यहाँ ये बात हो रही है, एक है अहकामात का,
विद और निषिद्ध का उतरना और एक किसी कथा का, कथान का लीला कहना, ये है फॉल्स इक्विवेलेंस। तुलना ही नहीं है दूर दूर तक। आप कथा को लीला कहते हैं, विद और निषिद्ध को कौन लीला कहता है? मान लो मिसाल के तौर पर वेद में लिखा है कि जनाब आपने विवाह करना है, ये लीला है, विवाह करना है, सिंपल। आप पुत्र की प्रार्थना करें, पुत्री की प्रार्थना करें, इसमें कौन सी लीला है? विद है। आपने धन जो है उसका दोष के साथ उपयोग नहीं करना, दान देना है तो वो दान ईश्वर के लिए होना चाहिए, ये वेद के अंदर लिखा है, इसमें कौन सी लीला होगी? तो विद और निषिद्ध में लीला नहीं होती। कथा के अंदर लीला आप जो बयान करते हैं वो लीला से हमें उस पर आपत्ति है कि वो लीला कैसे हो गई। मिसाल के तौर पर शिव और मोहिनी, ये दो करैक्टर हैं अलग अलग। शिव मोहिनी कैसे बन गया? विष्णु जो है वो मोहिनी कैसे बन गया? श्रीमद् भागवतम में लिखा है। इसको हम लीला कहते हैं, आप लीला कहते हैं, तो हम इस पर उठाते हैं। इसमें कौन सा विद और निषेध है कि भाई मोहिनी, शिव अपना विष्णु जो है वो मोहिनी बन गया, इसमें कौन सा धार्मिक कोई विद है और निषिद्ध है? बताएं मुझे। ये तो कथा है। तो दो चीजों में ये, इसीलिए मैंने कहा फॉल्स इक्विवेलेंस है। पॉइंट नंबर 1 ये चीज हो गई। अब मैं सिस्टर लीना को चाहूंगा वो बात करें, वरना हम इधर उधर चीजों से निकल जाएंगे और आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। अगर तो ना, मिसाल के तौर पर मैंने एक रेफरेंस बहुत पहले दिया था, ओम भाई ये आपकी बात में ऐड कर देता हूं। ऋषि गौतम ने धर्म सूत्र लिखा है, वो धर्म सूत्र के अंदर ऋषि गौतम ने पहले अध्याय के अंदर लिखा है, जिसको महामनु जी ने अपने मनुस्मृति के अंदर भी दूसरे अध्याय में लिखा है। वो नियम ये है शास्त्रों को पढ़ने का, शास्त्र अध्ययन करने का नियम, कि अगर श्रुति और श्रुति, एक श्रुति दूसरी श्रुति से विरुद्ध चली जाए तो दोनों में हम मानेंगे ऑप्शनल, कि आप विद को भी फॉलो कर सकते हैं, निषिद्ध को भी। वेयर एज अगर स्मृति श्रुति के विरुद्ध चली जाए और उसके नियम का उल्लंघन करे तो हम स्मृति को छोड़कर श्रुति को उत्तम जानेंगे। ये ऋषि गौतम ने धर्मसूत्र के अंदर लिखा है और मनु जी ने भी अध्याय 2 में लिखा है मनुस्मृति में। हमें से कोई दिक्कत नहीं, हमें से कोई दिक्कत नहीं। यही तो तरीकाकार है नासिख और मनसूख का और तत्बीक का, कोरिलेट करने का। कथा के अंदर लीला जब आप बयान करते हैं उसकी इक्विवेलेंस आप नासिख और मनसूख के साथ या तदरीज के साथ, ग्रेजुअल नुजूल के साथ नहीं कर सकते। तो मोम भाई मुझे तो लगता है आपको समझ ही नहीं आ रही है बात कहाँ चल रही है, आपने लीला घुसेड़ दी है बीच के अंदर। मैं आपकी बात पूरी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। सिर्फ फर्क पता क्या है, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको और थोड़ा सा उसको दिखा देते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को ये लगता है कि भाई कि ये कैसे रामलीला हो सकती है, कैसे ड्रामा, इसके कैसे मूवी कैसे बन सकती है। अबे हमारी बॉलीवुड मूवी, हमें पता है कि पाकिस्तान के, मेरी बात सुनो आमिर भाई, मेरी बात सुनो, यार टाइम वेस्ट नहीं यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो ओम। तुम सारी गुफ्तगू का मजा किरकिरा कर दिया है। ओम मेरी बात सुनो, मेरी बात, आपको लग रहा है आप बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो भाई, बड़ी अच्छी बात है, मगर आप सोचो जो आपकी बात को सुन रहा हूँ। ओ यार विषय कुछ और चल रहा है। विषय मैं जब आपने जो मेरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर लीला घुसेड़, इसका कोई तुक नहीं बनता था। विद और निषिद्ध के विषय के अंदर लीला का तुक की कोई सनातनी भी सुन रहा होगा ना, तो उसको भी पता चल जाएगा कि आपने क्या ब्लंडर मारा। बोलता मैं आमिर, मैं आपका भी नहीं बोलता, अपना भी नहीं बोलता भाई मेरे। सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जैसे आप हो और मैं हूँ, सिर्फ दो इंडिविजुअल है, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप अपनी बात को मतलब कि एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखते हो और मैं उसको खोल के रख देता हूँ और उसके ऊपर मूवी भी बना लेता हूँ, कार्टून भी बना लेता हूँ, सब कुछ बना लेता हूँ। तो भाई इसका टॉपिक उस चीज से क्या लेना देना, मुझे ये बताएं जो आपने मुझसे पूछा था। प्रोफेसी से बोल रहा हूँ, जो मेरा क्वेश्चन था उसका तो आंसर आपने दिया नहीं। कौन सा था? मैंने ये बोला कि भाई कि कुछ भी मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है तभी कुछ रिवील होता है। तो इसका ओहो छोड़ दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है। लंबी चौड़ी मेरे को मेरे छोड़ दे भाई, छोड़ दो मूवीज ये वो